जाने तुमने तो जनू मेरा अनुशिका किस नंबर 15। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। एहसान साहब की बात पर सतान शाह ने अपनी गहरी काली आंखों में छाती सुर्खी से लाउंज में सबको देखा। इससे पहले कि वो गुस्से से उठकर वहाँ से जाता, राम शाह ने इसे रोका। थोड़ा सब्र रख यार प्लीज़। राम शाह ने इसकी आंखों की बढ़ती सुर्खी पर इससे रिक्वेस्ट की, लेकिन हजार की मंगनी हो चुकी। एहसान ये शीशा के साथ ज्यादती हो गई, वो भी हमारी बेटी है। सलमान शाह ने करब से आंखें मूंदी। राम शाह बस भाई साहब, फैसला हो गया। रीसे मेरे हजार की। बाबा प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलिएगा जो मैं पूरा ना कर सकूँ। इससे पहले कि एहसान साहब कुछ और बोल दिया, एहसान ने बेचैनी से अबरीशा पर नसें जमाए अपनी जगह से खड़े होते कहा। हिसार की सुर्ख आंखों को देखते अबरीशा ने फौरन अपना सर झुकाया। इसे तो लग रहा था हिसार की 4 शादियां करने की ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो जाएगी। हिसार, तुम अपनी जुबान बंद रखो। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा। ये हुक्म है मेरा। एहसान साहब ने गुस्से से खड़े होते हिसार को देखते सख्त लहजे से कहा। बाबा आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम अपने बाप की नहीं मान सकते तो इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। एहसान साहब ने हिसार की तरफ से मुंह मोड़े कहा, जबकि एहसान की बात पर सब औरतों ने तड़पते हुए अपने घर के मर्दों को देखा, जो 2 साल बाद फिर वही गलती कर रहे थे जिससे इनका घर बिखर गया था। तो मुझे आज रात तक सोच कर बता दो, क्या फैसला है तुम्हारा? नहीं तो कल से मेरा सिर्फ एक ही बेटा होगा और अरीसे मेरे घर की ही बहू बनेगी। एहसान साहब ने एहसास से पीठ मोड़ते भरपूर गुस्से से कहते, आखिर में सब घर वालों के सर पर एक और धमाका किया। बाबा, अरीसे को मैंने हमेशा और दिव्या की तरह ही समझा है। इसके अलावा अगर इसे किसी नज़र से देखा है तो सत्तान भाई के हवाले से देखा है। हजार शाह को मौत तो कबूल है, लेकिन मैं अपने भाई से बेवफाई नहीं कर सकता। हजार शाह ने करब से अपनी सुर्ख होती आंखों से सतान शाह को देखते, एहसान शाह की आंखों में देखते, जनूनी आहिस्ता लेकिन सख्त लहजे से कहते। वहाँ से जाते जाते रुका जब एहसान साहब ने गुस्से से इसकी तरफ दोबारा देखा। और अपने भाई से बेवफाई इस घर का कोई भी बेटा नहीं करेगा, चाहे तो कोशिश करके देख लें। हिसार शाह ये कहते वहाँ बैठे हर इंसान को यकीन दिलवा गया कि अगर अरीसे शाह हवेली की बहू बन सकती तो वो सिर्फ सतान शाह की बीवी की हैसियत से। सतान शाह ने तुष्कर बनी नसों से हिसार को देखा, जो लाउन से निकल गया। इसे ही देखता हल्की सी मुस्कुराहट से देता आ गया कि आपकी छोटी सी प्रॉब्लम तो हल कर दी इसने, अब रास्ता साफ है। तो क्या कयान, तुम भी अपने भाई का साथ दोगे? हसन साहब ने एक उम्मीद से पूछा। बाबा, इसके अलावा जो भी बोले मैं कर सकता। बस फिर तुम भी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, एहसान साहब ने चिल्ला कर कहा। एहसान यार, क्या हो गया है? जवान बच्चों पर हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, और बच्चे भी अपनी जगह सही हैं। सदान, क्या तुम आज भी अपनी ज़िद पर कायम हो? या फुरकान साहब ने सदान शाह से एक उम्मीद से पूछा कि शायद वो अभी अपनी ज़िद छोड़ दे। छोटे पापा, मैं 6 माह तक सब छोड़ दूंगा, सदान शाह ने फ़ौरन कहा। वो तो छोड़ दोगे, लेकिन जो इतने अफेयर्स हैं जिनकी आए रोज़ हमें खबरें मिलती रहती, इनके बारे में क्या करोगे तुम शादी के बाद? साहबजादे साहब, सलमान शाह ने सदान शाह की बात पर फ़ौरन आंखें खोले इसे एहसास करवाया कि इसका बाप इससे इतना भी लापरवाह नहीं जितना वो समझता है। और क्लब्स के चक्कर कितने दिन बाद लगेंगे मुझे बता दो, ताकि हम अपनी बेटी को ज़हनी तौर पर तैयार करते। सलमान साहब ने तंसी अंदाज में सतान शाह को देखा, जो अपने बाप की बातों पर पहलू बदल रहा था। बाकी घर वाले सिर्फ खामोश थे, किसी के पास भी इस मसले का कोई हल नहीं था। बाबा, 6 माह बाद सब कुछ छोड़ दूंगा।
सतान शाह ने भी किसी अच्छे बच्चे की तरह मासूमियत से कहा। कब तक? सलमान शाह भी अपने बेटे की मासूमियत के पीछे छुपी हकीकत को अच्छे से जानते थे। हमेशा के लिए। और सतान शाह जो कर सकता वही बोलता। सतान शाह ने इस दफ़ा अपने असली सख्त लहजे से कहा, लेकिन अपने बाप के सामने आज भी इसकी नसें झुकी हुई थी। भाई साहब, अपने घर की बेटी को कहीं बाहर देने का अंजाम हम लोगों ने देख लिया। अगर ये सब शादी के बाद होता तो हम सब खुद को कभी माफ़ ना कर पाते। मेरा ख्याल है हमें किसी भी बाहर वाले पर भरोसा करने से बेहतर अपने खून को एक चांस देना चाहिए। फुरकान साहब ने सलमान साहब की तरफ देखते तसल्ली से कहा। सलमान साहब ने एहसान साहब की तरफ देखा जो सलमान साहब के बराबर सोफे पर बैठे थे। मेरा ख्याल है फुरकान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एहसान साहब को भी फुरकान शाह की बात दिल को लगी थी। ठीक है, लेकिन मैं अभी इस वक्त अरीज़े से बात करना चाहता, फिर ही कोई फैसला करूँगा। सलमान शाह ने आमना बेगम की आंखों में रजामंदी देखते कहा। शान से जी बाबा। शान से भाभी फ़ौरन आमना बेगम के पहलू से खड़ी हुई। बेटे, आप अरीसे को सब हालात बताओगे और इसे बोलो आज रात अच्छे से इस बारे में सोचे और सुबह हमें अपने फ़ैसले के बारे में बता दे। जो अरीसे का फ़ैसला होगा वही हम सब करेंगे, क्योंकि अपनी इज्जत से बढ़कर कहीं ज़्यादा हमें अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज़ हैं। तो हमारी इज्जत के डर से अरीसे के साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। सलमान शाह हतमी अंदाज में कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। लाउंज में बैठे सब लोग सलमान शाह की बातों से मुत्तफिक थे, सवाए जरदान शाह के। इसे अरीज़े शाह अपने नाम चाहिए थी, इसमें इसकी मर्जी शामिल होती या ना। इसीलिए सबके अपने अपने कमरों में जाने के बाद जरदान शाह अपने कमरे में जाने की बजाय अरीज़े शाह के कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ शान से भाभी इससे बात करने गई थी। इसे अरीज़े का फैसला भी जानना था, इसीलिए वो बेचैनी से राहदारी में चक्कर लगाते शान से भाभी का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद भाभी अरीज़े के रूम से निकली तो सदान शाह फ़ौरन इनकी तरफ बढ़ा। क्या बोला आपकी होने वाली देवरानी ने? सदान शाह ने हल्के फुल्के अंदाज से भाभी को मुखातिब किया। फ़िलहाल इसने मेरी देवरानी बनने से इनकार कर दिया। शान से भाभी ने सल्तान की तरफ देखते बिना कहते आगे कदम बढ़ाए। भाभी शान से ने अपने कदम रोके मुड़कर सल्तान शाह को देखा, जो अरीसे के जवाब के बाद बेचैन सा लगा भाभी को। मैं अरीसे से बात करना चाहता हूँ। देखो सल्तान, मैंने इसे समझाया है और सुबह तक सोचने का बोला है। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हारे हक में ही फैसला करेगी। शान से भाभी ने सल्तान के कंधे पर हाथ रखे नरम लहजे से कहा। बेशक सल्तान शाह इन्हें भी बहुत अजीज था और वो भी चाहते थे वो वापस घर आए और सब ठीक हो जाए जो 2 साल से बिगड़ा हुआ था। भाभी एक बार देखो सल्तान, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, लेकिन मशवरा दे रही। हर इसी को ठंडे दिमाग से फैसला करने दो और जोर ज़बरदस्ती से कोई खुश नहीं रह सकता। शांजे भाभी ये कहते राहदारी से होती नीचे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सल्तान शाह कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर अरीसे के कमरे का दरवाज़ा खोलते दाखिल होते दरवाजे को लॉक लगा गया। सल्तान शाह ने मुड़कर देखा तो अरीसे कमरे में नहीं थी। यकीनन वो वॉशरूम में थी। सल्तान शाह को इस वक्त शिद्दत से सिगरेट की तलब हो रही थी। वो अपने ट्राउज़र की पॉकेट से सिगरेट निकालते टेरेस की तरफ बढ़ गया। इसे खड़े 10 मिनट गुजरे तो अरीसे अपने बाल खुश्क करती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। अरीसे सफ़ेद रंग के टखनों तक आती नाइटी में मलबूस, जिस पर वाइट नेट के गाउन में इसका नर्म और नाजुक चांदी की तरह चमकता बदन अपनी तमाम रुनाइयाँ वाज़ेह करता सल्तान शाह की तमाम हिस्सों में अजीब जला देने वाली बेचैनी सी भर गया। सल्तान शाह को वो इस वक्त कोई आसमान से उतरी हूर लग रही थी। अरीसे ने ड्रेसिंग के सामने खड़े अपने बालों में ब्रश करते कमरे में इधर उधर
देखा इसके गीले बालों से पानी टपकता इसकी नाइटी को भिगोते इसकी कमदार कमर से चिपका गया। शैतान शाह किसी ट्रांस की कैफियत में अपने पूरे बदन में उठते मुंह और चश्मों से बेहाल होते दिल से टेरेस पर खड़ा अरीसे को अपने बालों को ड्राई करते देख रहा था। अरीसे ने एक बार फिर कमरे में इधर उधर देखा। इसे बार बार खुद पर किसी की नसों की तपश महसूस हो रही थी। टेरेस पर अंधेरा होने की वजह से अरीसे को शैतान बिल्कुल भी नजर नहीं आया। जैसे ही अरीसे अपने बाल खुश्क करते मॉइस्चराइज़र लिए बेड पर बैठे अपने हाथों में थोड़ा सा लोशन लेते अपने सफ़ेद दूध या चमकदार हाथों और बाजों पर नरमी से मसाज करने लगी। शैतान शाह का दिल इसकी कनपट्टियों में धड़कते अजीबो गरीब फरमाइशें करने लगा। शैतान शाह खुद को इस वक्त किसी मजबूत शहर में जकड़े महसूस कर रहा था जो इसे अपनी कैद में बुरी तरह जकड़े हुए इसे बहुत कुछ गलत करने पर उकसा रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद अपनी बेबाक नज़र अरीसे शाह के हलते हाथों और इन हाथों की नरम हरकतों से हटाने में बुरी तरह नाकाम था। वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने असूलों का पक्का रहा था, लेकिन अरीसे के लिए वो अपना बनाया हर असूल खुद ही तोड़ रहा था। जैसे अपनी 28 साल ज़िंदगी में वो कभी किसी नामहरम को इस तरह से देखने के लिए ना बेचैन हुआ और ना ही ऐसे मुँह सो जज्बों से परेशान हुआ था। लेकिन अरीसे को देखते शैतान शाह का दिल इसे अपनी बाहों में लेने को शिद्दत से मचा रहा था, बिना ये सोचे कि वो इसके लिए अभी ना महरम है। अरीसे ने अपने हाथों में लोशन लेते जैसे ही अपनी नाइटी अपनी पंडालियों तक की, शैतान शाह का जवाब दे गया। अगर वो कुछ देर और अरीसे को ऐसे ही देखता तो आज रात पता नहीं क्या कर जाता। इसके लिए शायद वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। शैतान शाह ने अपने सुर को सफ़ेद तुर्किश नकूश वाले खूबसूरत चेहरे पर हाथ फेरते गहरा सांस खारिज करते टेरेस का दरवाज़ा एक झटके से खोला तो अरीसे ने भी एक झटके से टेरेस की तरफ देखा। शैतान शाह को अपने कमरे में आते देख अरीसे उछल कर बेड से खड़ी हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शैतान शाह टेरेस पर हो सकता है, क्योंकि जिस दिन से शैतान शाह रात को इसके कमरे में आया था इसके बाद से अरीसे शाह अपने कमरे के टेरेस को लॉक लगा कर ही सोती थी। आज भी इसने शांति भाभी के जाने के बाद अच्छे से लॉक लगा कर ही शावर लेने गए थे। आप कैसे आए? टेरेस को तो लॉक लगाया था मैंने। अरीसे फ़ौरन टेरेस के डोर को हिला जुला के देखने लगी। मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से आया हूँ। शैतान शाह ने नरमी से अरीसे का रुख मोड़ते मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। आप वहाँ से कब आए? मैं तो नहीं देखा। अरीसे ने अपने खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों को हैरत से खोलते इनको बहुत ज़्यादा सहर अंगेज़ बनाते शैतान शाह की मुश्किल को और बढ़ाया। जो पहले ही अरीसे के नाजुक बदन को वाइट नाइटी पर खुले कमर तक आते ब्राउन स्ट्रेट सिल्की बालों के साथ देखते पागल होने के दर पे था। इसने अपने इर्द गिर्द हर तरह का हुस्न देखा था, लेकिन जाने अरीसे शाह को देखते शैतान शाह को अपनी हस्ती फना होती लगती थी। वो घंटों अरीसे शाह को सोचता, ख्यालों में इससे बातें करता, इसे छूता, अपने करीब पाता था। वो अरीसे के लिए अपने इस जुनूनी अंदाज पर खुद भी परेशान हो जाता कि जब अरीसे इसके सामने पूरे हक से होगी तो वो अपनी जुनून खेसी से इसे पागल कर देगा। और आज अरीसे को इस रूप में देखकर इसे अपने इसी पागलपन से डर लग रहा था। शैतान शाह आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकले। अरीसे ने फ़ौरन बेड की तरफ बढ़ते अपने वाइट स्टॉलर को अपने गले में डाला और शैतान शाह की कलाई पकड़े इसे दरवाजे तक लेकर गए। शैतान शाह की नज़रें अभी भी अरीसे के साफ शफाफ तीखे नकूश वाले चमकते मुखड़े पर जमी थी। जब शैतान शाह ने बसे की इंतहा पर पहुंचते अरीसे से अपनी कलाई छड़वाते अपने दोनों हाथ अरीसे के गालों पर रखे इसके माथे पर अकीदत से बोसा देते इसकी सहर अंगेज गहरी स्याह आंखों को बारी बारी चूमा। इससे पहले कि
सतान शाह इससे आगे पेशकदमी करता। अरीसे ने इससे दूर होते अपनी पूरी ताकत से एक थप्पड़ सतान शाह के मुंह पर लगाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? अरीसे शाह ने सतान शाह को पीछे धक्का देते चिल्लाते हुए कहा। इसका चेहरा सेकंड्स में पूरा आंसुओं से भर गया, जबकि इसका नाजुक बदन बुरी तरह लरस रहा था। हाउ डे यू? अरीसे शाह। सतान शाह ने झटके पर होश में आते अरीसे की कलाई को अपनी गिरफ्त में इतनी मजबूती से लिया कि अरीसे की रगों में दौड़ता खून रुक गया। हाउ डे यू मिस्टर सतान? मिस्टर सतान, हाउ कैन यू टच मी लाइक दैट? हाउ डे यू? अरीसे ने अपने दूसरे हाथ से सतान शाह के कशीदा सीने पर मुक्के। Sorry, so sorry for my behavior, but I want to remind you one thing. Arise, you are mine. You are mine. Only I have right to touch you. Only I have right to feel you. Only I have right to love you because you are mine. Arise, you are mine. सतान शाह ने अरीसे से पहले अपने रवैये की माफ़ी मांगी, क्योंकि वो बेखुदी में सचमुच एक गिरी हुई हरकत कर गया था। इसीलिए सतान शाह जैसे शख्स को थप्पड़ मारकर अरीसे शाह अब तक जिंदा खड़ी थी, फिर इसे दोनों बाजुओं से पकड़े अपनी आंखों में दहकती सुर्ख आग से अरीसे शाह को खाकस्तर करते इतनी जोर से चिल्ला के कहा कि नाजुक जान अरीसे के साथ साथ इसके कमरे के दर दीवार भी लरस गए। नो सतान शाह, नो। आई विल नेवर गिव यू एनी राइट। अरीसे ने भी सतान शाह की आंखों में आंखें डाले हिम्मत करते कहा। लेट्स सी डियर। सतान शाह ने इसके गाल को हल्का सा छूते कहा तो अरीसे फौरन 2 कदम पीछे ले जाती से घूर गई, जो अभी भी ढीठ बना इसे बेबाक नजरों से देख रहा था। अरीसे, सतान शाह का तुमसे वादा है, एक दिन बाद इस टाइम सतान शाह तुम पर सारे हक रखता होगा। सतान शाह दोबारा 2 कदमों का फासला फिर ख़त्म कर गया जो अरीसे शाह ने अभी बढ़ाया था। मैं बाबा को इस शादी से इनकार कर दूंगी। अरीसे ने सतान शाह के सीने पर मुक्के बरसाते चीखते चिल्लाते रोते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सतान शाह ने बेबसी से दोबारा इसे छूते अपनी बाहों में कैद करते इसके कान की लू को छूते कहा, छोड़ो मुझे जिद्दी मगरूर घमंडी इंसान। ये बार बार मेरे करीब आकर तुम मुझे डराना चाहते हो कि तुम मेरे साथ क्या कुछ कर सकते हो। अरीसे शाह ने दोबारा से सतान शाह को धक्का देते कहा, लेकिन मैं अब तुमसे बिल्कुल नहीं डरती और अब मैं ऐसा ही करूँगी। अरीसे शाह, मैंने एक बार तुम्हें पहले भी वार्न किया था, इतना ही बोलो जितना कल बर्दाश्त कर सको। सतान शाह ने इसे घूरते हुए कहा। सतान शाह, मैं भी भूला था, दूर रही मुझसे, लेकिन शायद आप समझ रहे मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड हूँ जिसे आप रात के इस वक्त बाबा छूकर अपने जज्बों की तस्कीन चाहते हैं। अरीसे शाह, अगर एक और फजूल लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान से निकला, इस ज़बान को गद्दी से खींच लूँगा। सतान शाह ने अरीसे को खुद से दूर झटकते खून छलकाती आंखों से देखा। मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाए मेरे कमरे से अभी के अभी। अरीसे ने सतान के झटके से संभलते फौरन गुस्से से हिसाब बेबाक किया। तुम कल निकाह के लिए हाँ करोगी या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा। सतान शाह ने इस बार अपने लहजे को पथरीली चट्टान जैसा सख्त बनाते अरीसे के बाजू को अपनी चट्टानी गिरफ्त में लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरीसे ने भी सतान शाह की आंखों में देखे सख्त लहजे से बोले, बल्कि कल तक का इंतज़ार क्यों, मैं अभी इसी वक्त इनकार करके आऊँगी बाबा को।
अरीसे ने सतान से अपना बाजू छुड़ाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। अरीसे शाह, असफर अहमद इस वक्त मेरे मेहमान खाने में है और जैसे ही तुम्हारे कदम इस कमरे से दूर जाएंगे वैसे ही असफर अहमद की सांसें इससे दूर करती जाएंगी। इस सब में असफर का क्या कसूर है? वो मैं हूँ जो आपसे शादी नहीं करना चाहती। अरीसे ने रोते हुए वापस मुड़ते सतान शाह को देखते कहा, देखते अपने बालों को जोर से जकड़े अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाते कहा, डोंट अरीसे शाह डोंट। तुम्हें खुद को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त भी सतान शाह तुम्हें नहीं देता। सतान ने गुस्से से तनी रगों से एक सेकंड में अरीसे की तरफ बढ़ते इसके हाथों से इसके बाल निकालते, अपने हाथों से इन्हें सीधे करते अरीसे को अपने गले लगाए, नरमी से इसके बालों पर अपने होंठ रखे। क्या अरीसे शाह को सांस लेने की इजाज़त है या वो भी नहीं? अरीसे ने अपनी गुलाबी आंखें ऊपर उठाते सतान शाह की तरफ देखते नम लहजे से कहा, बिल्कुल है मेरी जान, लेकिन सिर्फ सतान शाह की बनकर, दूसरे किसी सूरत में नहीं। सतान शाह ने गमगीन लहजे से कहते अरीसे की गुलाबी आंखों को दोबारा छुआ तो अरीसे होश में आती झटके से सतान शाह से दूर हुई। देखिए सतान, आप असफर को छोड़ दे, मैं इससे शादी नहीं करती। अरीसे ने थके अंदाज में सोफे पर बैठते कहा, तुम सुबह बाबा से हमारे निकाह के लिए हाँ कहोगी? हमारा निकाह होने की सूरत में ही असफर अहमद अपने घर जा सकता। सतान शाह ने अरीसे के बराबर सोफे पर बैठते हतमी लहजे से कहा, मैं बाबा को सब सच सच बता दूंगी। अब मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की और हिम्मत नहीं। सतान के बैठते ही अरीसे ने वहाँ से उठते दोबारा से ज़िद्दी लहजे में कहा। जब सतान ने बिना अरीसे की बात का कोई भी जवाब दिए अपना मोबाइल निकाला, जबकि अरीसे बेबसी से खड़ी बस सतान शाह को देख रही थी। हेलो, हाँ सिकंदर, इसी वक्त असफर अहमद के पास जाओ और इसकी ऐसी खिदमत करो कि वहाँ के दरो दीवार हिल जाए, और जब इसकी खिदमत हो रही हो वीडियो कॉल बंद नहीं होनी चाहिए। सतान शाह ने अरीसे पर नजरें गाड़े सिकंदर को सख्त लहजे से कहा, जी सर जी। सिकंदर फौरन सतान शाह के हुक्म पर असफर वाले कमरे में गया और वीडियो ऑन की। दूसरी तरफ सतान ने अपनी तरफ का कैमरा बंद ही रखा और टांग पर टांग रखे अरीसे की तरफ सुर्ख आंखों से देखा। सतान प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करें। अरीसे फौरन सतान के पास सोफे पर बैठती अपनी पुरनम और ठंडी हथेली इसके हाथ पर रख के सतान शाह ने फौरन अपना हाथ झटका अरीसे के हाथ की ठंडक इसके दिल पर मिनटों में सुकून उतारती, इसका गुस्सा कम कर देती। लेकिन वो इस वक्त अपना गुस्सा कम करने के बजाय अपने जलाली मूड में ही रहकर अरीसे से अपनी बात मनवा सकता था। इसलिए वो अरीसे का हाथ फौरन झटक गया। नहीं अरीसे शाह, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती ना, तो आज अपनी जिद का अंजाम देखो। सतान के ये कहते ही अरीसे को असफर अहमद के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अरीसे असफर अहमद की चीखें सुनते थर थर काँप रही थी। सतान प्लीज़ प्लीज़, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। इस सब में असफर का क्या कसूर है? अरीसे ने अपने नर्म और नाजुक कांपते हाथ को दोबारा सतान के बाजू पर रखा। बस अरीसे शाह बस, अगर अब तुमने मेरे रकीब असफर के लिए एक आंसू भी बहाया तो मैं अभी इसके सर का निशाना लगवा दूँ। सतान ने अरीसे के हाथ को झटकते अपनी सुर्ख आंखों से अरीसे को वान किया। मैं नहीं रो रही, आप बस इसे छोड़ दें। अरीसे ने फौरन अपने हाथों की पूंछ से अपनी गुलाबी होती आंखों को साफ किया। अरीसे शाह, फिर चुपचाप सुबह बाबा को हमारी शादी पर हाँ बोलोगी तुम? सतान शाह ने अरीसे की गर्दन को पीछे से पकड़े अपने मुंह के पास ले जाते गिरा कर अपनी सारी तपश इस नाजुक पर निकाली। जी मैं हाँ ही बोलूँगी। अरीसे की नस नस में सतान शाह का डर एक बासरैयत करने लगा था, जिसका अंदाज़ा भी सतान शाह अपनी जिद अना के चलते देखने से कासिर था।
अभी जारी है। कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। 50 सब्सक्राइब मुकम्मल होने पर 150 मुकम्मल ना होने चैनल पर अपलोड होगा, तो इसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।